सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम सहकारी समितियों में विवाद यानी डिस्प्यूट्स की चर्चा कर रहे हैं, हमने अपने पिछले वीडियोस में स्पष्ट किया है कि कोऑपरेटिव डिस्प्यूट्स क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कौन कौन से विवाद यानी कि डिस्प्यूट्स आते हैं तथा इन विवादों को रोकने के लिए सोसाइटी को क्या कदम उठाने चाहिए की चर्चा की गई थी। आज के इस वीडियो में हम इसी कड़ी में हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 102 जो कि डिस्प्यूट्स फॉर आर्बिट्रेशन के बारे में है की चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने कमेंट करना ना भूलें। हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 102 हमें बताती है कि सेक्शन 102 डिस्प्यूट्स फॉर आर्बिट्रेशन पार्ट 1 notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, if any disputes touching the constitution, management or the business of a cooperative society other than a disputes of disciplinary action or disputes relating to service matters in respect of a पेड सर्वेंट ऑफ ए सोसाइटी अराइजेज, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि अधिनियम की एक धारा 102 हमें बताती है कि मध्यस्थता के लिए विवाद, धारा 102 का भाग 1 हमें बताता है कि वर्तमान में लागू किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी यदि सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या कारोबार से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई के विवाद या समिति के वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में सेवा मामलों से के विवाद को छोड़कर, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कौन कौन से विवाद जो कि इस सेक्शन के तहत डील किए जाएंगे, इस सेक्शन के तहत आते हैं। तो सेक्शन 102 का भाग 1 का पार्ट ए हमें बताता है कि द डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर्स, पास्ट मेंबर्स एंड पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू ए मेंबर और डिसीज मेंबर। और पार्ट बी क्या है, डिस्प्यूट्स बिटवीन a member, past member or persons claiming through a member, past member or deceased member and the society, its committee or any officer, agent or employee of the society or liquidator past or present। सेक्शन 102 का भाग 1 का पार्ट सी हमें बताता है कि द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सोसाइटी और इट्स कमेटी एंड एनी पास्ट कमेटी और एनी ऑफिसर, एजेंट और एम्प्लॉई और एनी पास्ट ऑफिसर, एजेंट और एम्प्लॉई और द नॉमिनी, हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स of any deceased officer, agent or employee of the society। और पार्ट डी हमें बताता है कि disputes between the society and any other society, between a society and liquidator of another society or between the liquidator of one society and the liquidator of another society। Such disputes shall be referred to the arbitration of the registrar for decision, and no court shall have jurisdiction to entertain any suit in or other proceeding in respect of such disputes। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि सेक्शन की धारा 102 में कौन कौन से विवाद आते हैं, तो भाग क में है
सदस्यों, पूर्व सदस्यों और किसी सदस्य या मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, या भाग 6 किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों और समिति या समिति के किसी पूर्व या वर्तमान अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी या परिसमापक के बीच अगर कोई विवाद हो। या भाग 6 हमें बताता है कि समिति या उसकी कमेटी और किसी पूर्व कमेटी, किसी अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी या किसी पूर्व अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी या समिति के किसी मृत अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी के नामित वारिस या कानूनी प्रतिनिधियों के बीच का कोई विवाद हो तो अधिनियम की धारा 102 के तहत आता है। अधिनियम की धारा 102 का भाग 1 का भाग घ हमें बताता है कि कोई भी विवाद सोसाइटी और किसी अन्य सोसाइटी के बीच, किसी सोसाइटी और अन्य सोसाइटी के परिसमापक यानी कि लिक्विडेटर के बीच, या एक सोसाइटी के परिसमापक यानी लिक्विडेटर या किसी अन्य सोसाइटी के परिसमापक के बीच ऐसे विवादों को निर्णय के लिए रजिस्ट्रार की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और किसी भी न्यायालय को ऐसे विवाद के संबंध में कोई वाद या अन्य कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि धारा 102 में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, जो कि सोसाइटी के गठन, कारोबार या संविधान यानी कि प्रबंधन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, उसके बारे में रजिस्ट्रार को ही सुनने का अधिकार है। किसी अन्य न्यायालय को इस बारे में कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होगा। धारा 102 में आगे कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग और concluded under section 101 shall not constitute a dispute touching the constitution, management or the business of the society। यानी कि अधिनियम की धारा 102 में आगे कहा गया है कि बशर्ते कि धारा 101 यानी कि धारा 101 मीन्स सरचार्ज प्रोसीडिंग्स के तहत लंबित या समाप्त की गई कोई कार्यवाही समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित विवाद नहीं मानी जाएगी। अधिनियम की धारा 102 के भाग 2 में कहा गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग शैल बी डीम्ड टू बी डिस्प्यूट टचिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मैनेजमेंट और द बिजनेस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि कौन कौन से जो विवाद हैं वो समिति के कॉन्स्टिट्यूशन, मैनेजमेंट और बिजनेस से संबंधित होंगे। ए क्लेम बाय ए सोसाइटी फॉर एनी डेट और डिमांड ड्यू टू इट फ्रॉम ए मेंबर और नॉमिनी, हायर or legal representatives of a deceased member, whether such debt or demand be admitted or not. B. A claim by a surety against the principal debtor where the society has recovered from the surety any amount in respect of any debt or demand due to it from the principal debtor as a result of the default of the principal debtor, whether such debt or demand is admitted or not. Part C. Any dispute arising in connection with the election of any officer of the society। यानी कि अधिनियम की धारा 102 का भाग 2 हमें बताता है कि उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सहकारी समिति के गठन, व्यवसाय या प्रबंधन से संबंधित विवाद माना जाएगा।
क समिति द्वारा किसी सदस्य या नामित वारिश या मृतक सदस्य के कानूनी प्रतिनिधियों से बकाया किसी ऋण या मांग के लिए दावा, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की जाए या ना की गई हो। ख मुख्य ऋणी के खिलाफ किसी जमानतदार द्वारा दावा जहां समिति ने मुख्य ऋणी के चूक के परिणाम स्वरूप मुख्य ऋणी से बकाया किसी ऋण या मांग के संबंध में कोई राशि जमानतदार से वसूल की है, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की जाए या नहीं। भाग ग समिति के किसी पदाधिकारी के चुनाव के संबंध में उत्पन्न कोई विवाद। अधिनियम की धारा 3 हमें बताती है कि इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज वेदर ए डिस्प्यूट रेफर्ड टू रजिस्ट्रार अंडर दिस सेक्शन इज or is not a dispute touching the constitution, management or the business of a cooperative society, the decision thereon of the registrar shall be final and shall not be called in question in any court। यानी कि अधिनियम की धारा 102 के भाग 3 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट कोई विवाद सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या कारोबार से संबंधित विवाद है या नहीं है, तो रजिस्ट्रार का उस पर निर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अधिनियम की धारा 102 का भाग 4 हमें बताता है कि नो डिस्प्यूट अराइजिंग इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ कमेटी मेंबर और ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी shall be entertained by the registrar unless it is referred to him within 30 days from the date of the declaration of the result of election। यानी कि अधिनियम की धारा 102 के भाग 4 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि समिति के सदस्य या समिति के पदाधिकारियों के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई विवाद रजिस्ट्रार द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह चुनाव की परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के भीतर उसे संदर्भित न कर दिया जाए। यानी कि यहाँ पर एक तरह से लिमिटेशन की बात की गई है कि यदि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के समिति के सदस्यों के चुनाव अथवा उसके ऑफिस बियरर्स यानी कि पदाधिकारियों के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है, तो ऐसा विवाद चुनाव के परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। साथियों, आगे हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की चर्चा जारी रखेंगे। यदि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के बायलॉज, एक्ट्स और रूल्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।